राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी दो बेटियां रहती थी। लेकिन उसकी पत्नी का बीमारी के चलते स्वर्गवास हो चुका था। अब बेचारा किसान अपनी दोनों बेटियों के साथ ही रहता और अपनी जमीन में खूब मेहनत करके अपने घर का गुजारा चलाता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उसकी दोनों बेटियां अब जवान हो गई। किसान को चिंता सताने लगी कि अपनी बच्चियों के मैं हाथ पीले कर देता हूँ। भगवान इनके लिए अच्छे परिवार मिल जाएं। किसान को अपने पास वाले गांव में ही दो अच्छे परिवार मिल गए और उसने दोनों बेटियों का विवाह वहां करा दिया। बड़ी बेटी का विवाह उसने एक किसान के यहाँ करा दिया और छोटी बेटी का विवाह जिस घर में हुआ था वहां मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। कुछ महीने तक उसने अपनी बेटियों की कोई खैर खबर ना ली, लेकिन एक दिन किसान का मन बड़ा बेचैन हो रहा था। उसने सोचा, मैं अपनी बेटियों से मिलकर आता हूँ, न जाने वो कैसी होंगी। किसान सुबह सुबह ही अपनी बेटियों से मिलने चल दिया। वह पहले बड़ी बेटी के घर गया। वहां जाकर अपनी बेटी से मिला तो बेटी अपने बाबा को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई और उसने अपने बाबा की खूब आवभगत की। बाबा बोले, मेरी बच्ची तो खुश तो है ना? तो बड़ी बेटी बोली, हाँ बाबा, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। इस बार इन्होंने अपने खेत में बहुत सारी फसल लगाई है। बस भगवान से एक अर्जी लगा देना कि 3-4 दिनों में खूब बारिश हो जाए तो हमारे वारे के न्यारे हो जाएंगे। पिता खुश होकर बोला, हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए भगवान के यहाँ अर्जी जरूर लगाऊंगा, और वहाँ से चल दिया। वह रास्ते में भगवान से कहता जा रहा था, हे प्रभु, मेरी बच्ची की पुकार सुन लेना और उसकी खुशियों से झोली भर देना। धीरे धीरे वह अपनी छोटी बेटी के घर भी पहुँच गया। जब वह अपनी छोटी बेटी से मिला तो वह भी अपने पिता को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई और बोली, बाबा, आप बड़े दिन बाद आए हो, अब तो आपको कुछ दिन मेरे पास रुकना पड़ेगा। लेकिन बाबा बोले, नहीं बेटी, घर में बहुत काम है, मैं तो तेरी खैर खबर लेने चला आया था। तो खुश तो है ना? बेटी बोली, हाँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, इस बार इन्होंने मिट्टी के बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्तन बनाए हैं। बस भगवान से एक अर्जी लगा देना कि 3-4 दिनों तक खूब तेज धूप निकलती रहे और इनके सारे बर्तन जल्दी ही सूख जाएं। बेटी का इतना कहना था कि अब तो पिता को चिंता होने लगी कि बड़ी बेटी ने कहा है कि 3-4 दिनों में खूब बारिश हो जाए और छोटी बेटी कहती है कि 3-4 दिन तक अच्छी धूप निकलनी चाहिए। अब मैं किसकी अर्जी लगाऊं और किसकी ना लगाऊं? मेरी दोनों बेटी की खुशियों का सवाल है, लेकिन एक ही बेटी की खुशी भगवान मुझे दे सकता है। अब मैं क्या करूं मेरे भगवान? मैं तो चिंता में पड़ गया हूँ। मैं किसकी खुशी मांगूं और किसके लिए मैं दुख मांगूं? ये तो बड़ी चिंता वाली बात हो गई। बूढ़ा किसान जब अपनी बेटियों से मिलने गया था तो उसका मन बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन जब वहाँ से लौटा तो वह बड़ा चिंता में था कि किस बेटी के लिए मैं सुख मांगूं और किस बेटी के लिए मैं दुख मांगूं। ये तो घोर संकट आन पड़ा है। हे मेरे परमात्मा, मेरी लाज रखना। बेचारा धीरे धीरे अपने घर आ पहुंचा। उस रात जोरदार बादल गरजने लगे। पूरी रात बारिश पड़ती रही।
अगले दिन भी बारिश रुकने का कोई आसार नजर नहीं आया। बूढ़े किसान को चिंता सताई जा रही थी कि अब क्या होगा। एक बेटी तो बड़ी परेशान होगी, लेकिन मेरी छोटी बेटी के रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। हर पिता यही चाहता है कि उसके सभी बच्चे एक समान खुश रहे। अगर किसी को भी थोड़ी तकलीफ होती है तो माता पिता को उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। इधर उस बूढ़े किसान की भी यही हालत थी। जैसे तैसे करके 2 दिन बीत गए और अब बारिश भी रुक चुकी थी। चौथे दिन बड़ी बेटी का खत आया। बूढ़े बाबा ने जब खत को पढ़ा तो उसमें लिखा था, बाबा, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार बारिश इतनी जोरदार हुई कि फसल लहरा उठी। बाबा, आपकी मुराद पूरी हो गई। बूढ़ा बाबा ये सोच में पड़ गया कि मैं खुश हूँ या दुखी। मेरी छोटी बच्ची तो बड़ी परेशान हो रही होगी। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद छोटी बेटी का भी खत आ गया। उसमें लिखा था, बाबा, इस बार इतनी अच्छी धूप निकली कि मेरे बर्तन 2 दिन में ही सूख गए और अच्छे दामों में बिक भी गए। आपकी मुराद बाबा ने सुन ली। बूढ़ा किसान ये सोच सोच कर परेशान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही समय पर 2 जगह धूप और बारिश कैसे हो सकती है। जब हर जगह बारिश हो रही थी तो छोटी बेटी के यहाँ धूप कैसे निकल गई। लेकिन ये तो उस परमात्मा की लीला थी कि उसने छोटी बेटी के यहाँ धूप निकाली और बड़ी बेटी के यहाँ बारिश की, जिससे दोनों की मुराद पूरी हो गई और बूढ़े बाबा का दिल बाग बाग हो गया। वह प्रभु का धन्यवाद करता रहा। तो कहा जाता है कि जब हम सच्चे दिल से किसी के लिए कोई प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अपना चमत्कार दिखा ही देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।